जंगल में रात का काला सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। दिशा, अभिमन्यु, राहुल और सौम्या उस जंगल में बनी हुई एक हवेली के सामने खड़े हुए थे। तभी जंगल में भेड़ियों की आवाजें गूंजने लगी। दिशा डरते हुए बोली, कहीं हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए? राहुल, जो अपने हाथ में एक बहुत ही पुराना मैप पकड़े हुए था, दिशा से बोला, देखा जाए तो हम तो बिल्कुल करेक्ट जगह पर हैं दिशा। सी, मैप के मुताबिक इस जंगल में इसी टाइप की हवेली बनी हुई है। वो सब तो ठीक है राहुल, लेकिन इस हवेली के आसपास तो हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा। क्योंकि इस हवेली के आसपास जंगल है। हमें हवेली के अंदर जाना होगा। चलो सब हवेली के अंदर चलते हैं। दिशा, अभिमन्यु, राहुल और सौम्या हवेली के अंदर चले गए। हवेली अंदर से काफी बड़ी थी। दिशा अपने दोस्तों से बोली, ये हवेली तो बहुत ज्यादा बड़ी है। पता है, नक्शे के मुताबिक इसी हवेली में एक लाइब्रेरी बनी हुई है और खजाने का नक्शा उसी लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है। अरे, इतनी बड़ी हवेली में हम उस लाइब्रेरी रूम को कहाँ ढूंढेंगे? तभी उन चारों के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम सब और इस हवेली के अंदर क्या कर रहे हो? उन चारों ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति उन चारों को हाथ में लालटेन पकड़े घूरे जा रहा था। राहुल उस व्यक्ति की ओर बहुत गौर से देखते हुए बोला, ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि ये हवेली तो वीरान है। बरसों पहले यहाँ पर एडवर्ड नाम का एक अंग्रेज रहा करता था जो लापता हो गया। बूढ़ा व्यक्ति राहुल की ओर गौर से देखते हुए बोला, हाँ, मैं इस हवेली की देखभाल करता हूँ। जैसे बरसों पहले मेरे पूर्वज एडवर्ड के समय में इस हवेली की देखभाल किया करते थे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हवेली की देखभाल का काम कर रहे हैं। अब तुम चारों ये बताओ कि किस काम से यहाँ पे आए हो? हमें एक रंजन नाम के प्रोफेसर के जरिए एक मैप मिला और उस मैप में जंगल में किसी हवेली का नक्शा बना हुआ था। और जब हमने उस मैप को स्टडी किया तो हमें पता चला कि उस मैप में बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था कि इस जंगल में बनी हुई हवेली में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, जहां पर एक बहुत ही पुराना दूसरा एक मैप रखा हुआ है जो कि एक खजाने का मैप है। अभिमन्यु की बात सुनकर बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, इस हवेली का नक्शा तो तुम्हें न जाने कई सारे पुराने मैपों में मिल जाएगा और जहां भी मिलेगा उसमें यही लिखा होगा कि यहाँ पर एक दूसरा पुराना मैप रखा हुआ है जिस पर खजाने के स्थान का नक्शा है। देखो, उस खजाने को जिसने भी हासिल करने की कोशिश की है वो आज तक वापस नहीं लौटा। यहाँ तक कि इस हवेली का मालिक एडवर्ड भी। एडवर्ड अपने जमाने का एक जाना माना और बहुत ही बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था। उसे भी न जाने कहां से वही पुराना मैप मिला था। हाँ, वही, हमें भी वो मैप चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपनी जान गंवाना ही चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस मैप को तुम्हें ले जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अलबत्ता तुम अपने मोबाइल से उस मैप की फोटो खींचकर ले जा सकते हो। वो बूढ़ा व्यक्ति उन चारों को हवेली की एक पुरानी लाइब्रेरी के अंदर ले गया और एक पुराना मैप उनके सामने रख दिया। हाँ, ये लो, इस मैप का फोटो खींचकर तुम यहाँ से ले जा सकते हो। हाँ, हाथ मत लगाओ इसको, दूर हो जाओ। राहुल ने उस मैप की फोटो खींच ली और वो सब हवेली के बाहर निकल आए। कुछ देर बाद वो चारों होटल के एक रूम में बैठे हुए लैपटॉप में उस पुराने मैप को देख रहे थे। राहुल अपने तीनों दोस्तों की ओर देखकर बोला, तो मैप के अनुसार इस इलाके में जो समंदर है
उस समंदर में कहीं एक आइलैंड है और उस आइलैंड में एक बहुत पुरानी गुफा है और खजाना उसी पुरानी गुफा के अंदर है। ये सुनकर अभिमन्यु राहुल की ओर देखकर बोला, ओके। नक्शे के अनुसार उस आइलैंड का रास्ता यहां से करीबन आधे दिन के फासले पर है। लगभग 6 घंटे के बाद उन चारों को समंदर में एक आइलैंड नजर आया। दिशा खुशी से चहकते हुए उन सब की ओर देखकर बोली, वाह दोस्तों, लगता है हमने उस आइलैंड को ढूंढ लिया। हाँ, तुमने सही कहा दिशा। मैप के मुताबिक अपन लोगों को उसी आइलैंड में उतरना है। कुछ ही देर में वो चारों उस आइलैंड की रेतीली जमीन पर खड़े हुए चारों ओर देख रहे थे। उस आइलैंड में घनी झाड़ियां और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देखकर अभिमन्यु राहुल की ओर देखकर बोला, ओ गॉड, यहाँ तो झाड़ियों और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है यार। और तो और सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ पर कोई पक्षी और जानवर तक हमें नजर नहीं आ रहा। इंसान तो दूर की बात है। अरे टेंशन मत ले रे मेरे दोस्त, अपन को सब पता है अपने को किस दिशा की ओर जाना है। क्यों दिशा, सही कहा ना? चलो, ये मैप अपने पास है और अपने को सब कुछ पता है। अब बस कुछ ही देर में हम उस पुरानी गुफा के पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद तो अपन चारों इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। तभी सौम्या राहुल की ओर देखकर बोली, तुम्हें याद है ना राहुल, खजाना अगर हमें हासिल हो जाता है तो हमें क्या करना है? हाँ, याद है। हमें गरीब लोगों की मदद करनी है और वो सारा खजाना चैरिटी में डोनेट करना है। पर डोनेट करने के पहले तो हम अमीर कहलाएंगे ना। चलो आ जाओ। राहुल अपने तीनों दोस्तों के साथ घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। लगभग 2 घंटे चलने के बाद सौम्या बोली, चलते चलते तो मेरे पैर जवाब दे गए हैं दोस्तों। तुम सही कह रही हो सौम्या, अब मैं आगे और नहीं चल पाऊंगी। ओफो, तुम लोग अभी से हिम्मत मत हारो, चलो। हाँ यार, अभिमन्यु सही कह रहा है। और तुम्हें क्या लगा था कि हम सब उस गुफा के पास जादू की छड़ी से अचानक पहुंच जाएंगे क्या? अरे खजाना अगर चाहिए तो उसके लिए चलना तो पड़ेगा ना बाबा। चलो आ जाओ। राहुल की बात सुनकर दिशा और सौम्या ना चाहते हुए भी आगे की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगी। काफी देर के बाद उन चारों को एक गुफा नजर आई जो कि झाड़ियों से घिरी हुई थी। गुफा को देखकर सौम्या नाराज होकर बोली, ओह माय गॉड, इस गुफा को तो भयंकर झाड़ियों ने घेर रखा है। हाँ, तुम चिंता मत करो दिशा, मेरे पास धारदार हथियार है। कुछ ही देर में मैं इन झाड़ियों को गुफा के मुंह से हटा दूंगा, रुक जाओ। इतना बोलकर अभिमन्यु उस गुफा के नजदीक चला गया और उसने अपने तेज धारदार लंबे चाकू से उन झाड़ियों को काट दिया। अब गुफा का मुंह इतना खुल चुका था कि वो चारों उसके अंदर आराम से प्रवेश कर सकते थे। अभिमन्यु सब दोस्तों की ओर देखकर बोला, देखते हैं क्या है अंदर, चलो आ जाओ। अभिमन्यु की बात सुनकर तीनों दोस्त अभिमन्यु के साथ उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर घना अंधेरा था। दिशा राहुल की ओर देखकर बोली, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन खजाना कहाँ है? मैप के मुताबिक तो खजाना तो इसी गुफा में है। अब ढूंढते हैं कहाँ पे है। ओ माय गॉड, इस गुफा के अंदर तो एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें उस रास्ते पर भी चलना पड़ेगा? आगे कुछ भी हो सकता है। क्या तुम पूरी तरह से कंफर्म हो राहुल कि उस रास्ते के आगे खजाना होगा? अरे यार, अब मैं कैसे कंफर्म करूं? मैप देखकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो गाइस, रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम सब पूरी तरह से मैप पर ही डिपेंड हैं। क्या कहते हो? अरे मैं तो कहता हूँ टेंशन मत लो यार, मुझे विश्वास है कि इसके आगे खजाना जरूर मिलेगा। जब यहाँ तक आए हैं तो खजाना लेकर ही चलेंगे, चलो। मिल जाए तो बेहतर ही होगा, नहीं तो हम सबकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली है और हमें रात होने से पहले आइलैंड से बाहर भी निकलना है। ओके, चलो आ जाओ। राहुल की बात सुनकर वो तीनों गुफा के आगे के रास्ते की ओर बढ़ने लगे।
वो चारों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक दिशा का पैर किसी वस्तु से टकराया और वो गिर पड़ी। आ, मेरे पैर में चोट लग गई। संभल कर चलो दिशा, आखिर तुम गिर कैसे गई? पता नहीं, किसी नुकीली वस्तु से मेरा पैर टकरा गया। दिशा की बात सुनकर मगर सामने एक दृश्य देखकर उन सब की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। दिशा तुरंत उठकर सौम्या से चिपक गई। जमीन पर बहुत सारे कंकाल बिखरे हुए पड़े थे। ओह माय गॉड, ये तो इंसानों के कंकाल हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है यार? इधर तो इंसानों के कंकाल हैं। अरे अरे अरे, घबराओ मत। लगता है कि ये उन इंसानों के कंकाल हैं जो खजाने की खोज में यहाँ तक आए होंगे। तभी राहुल की नजर एक कंकाल पर पड़ी, जिसकी हड्डियों के ढांचे पर एक अंग्रेजों के जमाने का कोट था। राहुल अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, एक मिनट, मुझे देखने दो। राहुल उस कोट पर लिखी हुई नेम प्लेट को पढ़ने लगा। ओह माय गॉड, ये तो एडवर्ड है। इसका मतलब हवेली का बूढ़ा व्यक्ति सही कह रहा था, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ओफो, तुम दोनों अब डरना बंद करोगे भी कि नहीं? देखो, अब हम पीछे नहीं जा सकते। अभिमन्यु की बात सुनकर वो सब आगे की ओर बढ़ने लगे। काफी देर तक अंधेरे रास्ते से चलते हुए उन सबको रोशनी की एक किरण नजर आने लगी और गुफा के अंदर थोड़ा थोड़ा उजाला फैलने लगा। ये देखकर सभी दोस्त हैरत में पड़ गए। ये क्या? इस गुफा के अंदर तो रोशनी आने लगी, मगर हमें खजाना तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। चलते रहो, हमें आगे चलते रहना होगा। दिशा, आ जाओ, देखते हैं आगे क्या है। कम ऑन। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी उन सबको उस गुफा का एक दूसरा द्वार नजर आया। वो रोशनी इस द्वार से गुफा के अंदर तक पहुंच रही थी। वो चारों दोस्त उस गुफा के द्वार से बाहर आ गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। सौम्या आश्चर्य से अपने तीनों दोस्तों की ओर देखकर बोली, खजाना तो हमें नहीं मिला, बल्कि हम तो इस गुफा के दूसरे द्वार से बाहर निकल आए, लेकिन ये जगह तो दूर दूर तक आइलैंड की तरह नहीं दिखती। आखिर ये कौन सी जगह है? राहुल चारों ओर गौर से देखता हुआ बोला, एग्जैक्टली, तुम सही कह रही हो दिशा। ये जगह तो अपन को कोई दूसरा जंगल मालूम पड़ता है। लेकिन यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मान लो कि अगर ये जंगल हो, तब भी हमें समुद्र तो नजर आना चाहिए था ना, जिस रास्ते से हम आए थे। मगर हमें तो यहाँ समंदर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखो। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी दो जिनके हाथों में तलवारें थीं और उन दोनों ने राजा महाराजाओं के समय के सैनिकों जैसे वस्त्र पहन रखे थे, वहां पर आ पहुंचे और उन चारों को ऐसे देखने लगे जैसे कि वो किसी एलियन को देख रहे हों। राहुल उन दोनों की ओर देखकर बोला, यार, तुम दोनों ने सैनिकों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कि जो बहुत पुराने जमाने में पहने जाते थे। ये बताओ, क्या यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? एक घुड़सवार राहुल की ओर देखकर बोला, तुम चारों कौन हो और तुमने ये कैसे अजीब तरह के कपड़े पहन रखे हैं? तभी दूसरा सैनिक पहले सैनिक से बोला, लगता है कि ये चारों वही हैं जिसका महाराज को इंतजार था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इन चारों के कपड़े देखो, ऐसा लगता है कि जैसे ये चारों किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। देखो। तो हमें इनका क्या करना चाहिए? करना क्या है, इन चारों को गिरफ्तार करके महाराज के पास ले चलते हैं। या तो ये वही हैं जिनका महाराज इंतजार कर रहे थे, या फिर ये कोई दूसरे देश के जासूस होंगे जो भेष बदलकर हमारे राज्य में जासूसी करने आए हैं। उन सैनिकों की बात सुनकर उन चारों को अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस होने लगा और चारों को एक महल की ओर ले गए। इतने सुंदर महल को देखकर सौम्या आश्चर्य से राहुल की ओर देखकर बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये महल किसी फिल्म सेट का नहीं, बल्कि असली महल मालूम पड़ता है।
चुप रहो सौम्या। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी आंखों का भ्रम है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम लोगों ने टाइम ट्रैवल किया है। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने फिल्मों में हीरो को टाइम ट्रेवल करते हुए बड़े ही अलग तरह से देखा है। ऐसे चलते चलते थोड़ी ना टाइम ट्रेवल हो जाएगा। हो सकता है अभिमन्यु, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ऐसे चलते चलते ही टाइम ट्रेवल हो गया हो, हमको क्या पता। तभी उन चारों के कानों में उन दोनों सैनिकों की आवाज टकराई। अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद करोगे या नहीं? जब से तुम्हें गिरफ्तार किया है लगातार बोले जा रहे हो, चुप रहो। सैनिकों की डांट सुनकर वो चारों चुप हो गए। कुछ ही देर में वो चारों महल के अंदर राज दरबार में खड़े हुए थे, जहां सिंहासन पर एक राजा बैठा हुआ उन चारों को घूर रहा था। उन चारों को देखकर दरबार के सभी लोग आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे थे। तभी राजा उन चारों की ओर देखकर बोला, मेरा नाम विक्रम है। तुम सब कहां से आए हो? जानते हो कि ये कौन सा राज्य है? राजा विक्रम की बात सुनकर राहुल राजा विक्रम को बहुत गौर से देखता हुआ बोला, हेलो सर, वी आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। बाय द वे, इज इट एनी काइंड ऑफ फिल्म सेट और एनी काइंड ऑफ अनदर कंट्री? व्हाट इज दिस? ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें हिंदी नहीं आती? सॉरी सर, मतलब माफ कीजिएगा, मैं भारत यानी इंडिया से आया हूँ और मुझे लगा ये फिल्म सेट है या कोई दूसरा देश है। क्या है क्या ये? सौम्या बड़ी आहिस्ता से राहुल की ओर देखकर बोली, बेवकूफ, हमने सच में टाइम ट्रैवल किया है और ये कोई फिल्म का सेट नहीं बल्कि रियल महल है और ये राजा भी हकीकत का है। ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े। मैंने सुना है पहले के राजा महाराजा छोटी छोटी सी बातों पर लोगों को मौत के घाट उतरवा देते थे। तभी सौम्या के कानों में राजा विक्रम की आवाज टकराई, अरे ये तुम इससे धीरे धीरे क्या बात कर रही हो? मेरी बात का जवाब दो। ये कौन सा राज्य है, बोलो। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी महाराज। सच तो ये है कि हम चारों इस काल के नहीं बल्कि दूसरे काल के हैं, जो गलती से यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तुम चारों मेरे साथ आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, आ जाओ। राजा विक्रम उन चारों को महल के एक कक्ष की ओर ले गया। उन चारों ने देखा कि उस कक्ष में एक सुंदर युवती आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। राजा विक्रम उन चारों की ओर देखकर भावुकता भरे स्वर में बोला, ये हमारी बेटी है जो पिछले कई सालों से बीमार है। हमने इन्हें कई वैद्यों को दिखाया, हाँ, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमारे राजगुरु ने हमारी बेटी के जीवन दान के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान उन्हें पता चला कि मेरी बेटी की जान सिर्फ एक सोने की अंगूठी ही बचा सकती है। ये सुनकर राहुल राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, हो, तो अगर ऐसी बात है तो आप इसे एक सोने की अंगूठी पहना दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। तभी पीछे से उन चारों के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई, ये जिस अंगूठी को पहन सकती है वो कोई मामूली अंगूठी नहीं है। उन चारों ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे खड़ा हुआ था। मैं इस राज्य का राजगुरु हूँ। तुम चारों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझे पता है कि तुम उस प्राचीन गुफा से बाहर आए हो, जिसका द्वार एक खास समय में एक दूसरी दुनिया में खुलता है। और वो द्वार किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं खुलता, बल्कि सिर्फ उनके लिए ही खुलता है जो मन से अंदर से शुद्ध हो। और तुम चारों का इस काल में आना इस बात का संकेत है कि तुम ही राजकुमारी की मदद करोगे। और वो कैसे? यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस घने जंगल में एक प्राचीन खजाना पड़ा हुआ है। कहते हैं कि वो श्रापित खजाना है और उस खजाने के अंदर वही सोने की अंगूठी पड़ी हुई है जो नीले रंग की किरणों से जगमगाती है। अगर हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति उस सोने की अंगूठी को हाथ लगाएगा तो वो श्रापित होकर उसी समय मौत की आगोश में समा जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार
उस अंगूठी को केवल भविष्य से आए हुए इंसान ही हाथ लगा सकते हैं, समझे? ये सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला। हो, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर उस सारे खजाने को हाथ लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा? नहीं। दिशा राजकुमारी को बहुत गौर से देखने लगी। न जाने क्यों उसे राजकुमारी को देखने के बाद तरस आने लगा। दिशा राजगुरु की ओर देखकर बोली, हम चारों तैयार हैं, बताइए वो शापित खजाना कहाँ है? इस महल से दाहिनी ओर घनी झाड़ियों से होता हुआ वो जंगल पड़ता है। तुम्हें वो खजाना वहां मिल जाएगा। हम अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ जरूर भेजते, मगर अफसोस हम उन्हें नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे राज्य का कोई भी सैनिक या नागरिक उस खजाने तक पहुंचा तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। कुछ ही देर में वो चारों घनी झाड़ियों से होते हुए जंगल के रास्ते में चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद उन चारों को जंगल में पड़ा हुआ ढेर सारा खजाना नजर आ गया। उस खजाने को देखकर अभिमन्यु ललचाई हुई नजरों से बोला, यार एक बात बताओ, हम जिस खजाने की खोज में चले थे, क्या हम सच में कभी सोच सकते थे कि वो खजाना हमें भविष्य में नहीं बल्कि पास्ट में मिलेगा? क्यों ना हम सारे खजाने को लेकर अपने टाइम में वापस चले जाएं? क्या कहते हो? और राजकुमारी? अरे यार सौम्या, उससे हमें क्या लेना देना? अरे हम फ्यूचर से हैं, फ्यूचर से। ऑब्वियसली वी आर मोर नीडी, हमें ज्यादा जरूरत है उस खजाने की। और हम जिस काल में हैं, हम जिस समय में मौजूद हैं, पता नहीं वो कितने हजारों साल पुराना काल है क्या नहीं है। तभी दिशा गहरी सोच में डूबते हुए अभिमन्यु से बोली, तुमने शायद राजगुरु की बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि समय का द्वार सिर्फ उनके लिए खुलता है जिनके मन अंदर से शुद्ध हों। खजाने को देखकर अपने अंदर लालच को जन्म मत दो। वैसे भी वो खजाना हम सब गरीबों को दान करने की नीयत से निकले थे। दिशा सही कह रही है, और जिस तरह से अभिमन्यु ने रिएक्ट किया, उस तरह से मुझे लगता है कि अगर ये खजाना हम अपनी दुनिया में ले गए तो शायद हमारा मन भी बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि लालच इंसान के अंदर जब जन्म लेता है तब इंसान को भी पता नहीं चलता। राहुल की बात सुनकर अभिमन्यु गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। चलो वो अंगूठी तलाशते हैं, चलो। कुछ ही देर में उन चारों को नीले रंग की चमकती हुई सोने की अंगूठी मिल गई। वो चारों चमकती हुई सोने की अंगूठी को राजमहल ले गए। अंगूठी को देखकर राजा विक्रम खुश हो गया। जैसे ही उसने उस अंगूठी को अपनी पुत्री को पहनाया, अचानक उसकी पुत्री ने अपनी आंखें खोल दी और वो सही हो गई। शाबाश, तुम सब अपने काल के बहुत ही अच्छे इंसान होगे। मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारा सोना और चांदी दूंगा। तभी राजगुरु राजा से बोले, महाराज, नियति के अनुसार इस काल का सोना दूसरे काल तक नहीं जा सकता। जैसे ही ये अपने समय में पहुंचेगा, सारा का सारा सोना और चांदी मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। इतना बोलकर राजगुरु चारों की ओर देखते हुए बोले, शायद नियति ने तुम सबको राजकुमारी की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा था। अब तुम सब तुरंत अपने काल में वापस लौट जाओ, इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए। जाओ। अभिमन्यु, दिशा, राहुल और सौम्या उस गुफा की ओर चले गए जहाँ से वो आए थे। कुछ ही देर में वो सब अपनी दुनिया में वापस आ गए। अगले दिन वो सब अपने होटल के रूम में बैठे हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी सौम्या अपने तीनों दोस्तों की ओर देखकर बोली, कम ऑन, अगर हमें खजाना नहीं मिला तो क्या हुआ? सच तो ये है कि हमने खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज को एक्सपीरियंस किया है। और वो क्या? कम ऑन दोस्तों, हम सब ने टाइम ट्रैवल किया है।
सोचो, अगर हम सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठा कर लेते तब भी हम समय यात्रा नहीं कर पाते। सौम्या की बात सुनकर सब हंसने लगे और अपने अपने घरों की ओर चले गए।